1644 अटेर का किला। It takes 24 years to complete। 24 साल लगे इसे बनने में, लेकिन आज भी एक ऐसा राज है इसके अंदर जिसे बरसों से कोई नहीं जान पाया, जो उन राजा रानियों के साथ ही समाप्त हो गया जिन्होंने इस किले को बनाया था। धरातल से ये 5 मंजिल ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ ऊपर की सबसे बड़ी मंजिल ओपन है। ऐसा लगता है कि वही ग्राउंड फ्लोर है और बाकी के नीचे मंजिल में तहखाने हैं। कुछ इस तरीके से बनाया कि लोगों को पता ही नहीं चले कि नीचे तहखाने हैं, क्योंकि वो धरातल से ऊपर बने हैं। तो इनको तहखाने कहें या गुप्त कमरे, इसका राज ही है। इन 4 मंजिलों में आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि जितने भी रास्ते थे हमने पहले भाग में सब ढूंढने की कोशिश की और सब के सब बंद पड़े थे। हम सिर्फ ऊपर वाली मंजिल से एक ही मंजिल नीचे गए थे। आखिर क्या है ऐसा इन कमरों में, शायद कभी पता ना चले, या फिर आगे कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ये सारे राज खोल दे। नीचे कुछ बना तो हुआ है जिसका निशान इन छेदों से पता चलता है, जो हवा और रोशनी के लिए हर कक्ष में बनाए गए होंगे। क्या नीचे भी एक अलग ही महल, अलग ही साम्राज्य है? क्या है आखिरकार नीचे? इस किले को इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर में बनाया गया था। जब 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य यहाँ आया तो उन्होंने इस किले में चेंजेस कराए, जिसका एक सबूत मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर दिखाऊंगा, जिससे आप यकीन कर बैठेंगे कि हाँ, वाकई में यहाँ भदौरिया शासक के अलावा मुसलमानों का भी शासन था। अटेर किले के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है, क्योंकि इस दूसरे भाग में अभी भी कुछ ऐसी चीजें बची हुई हैं जिनका सही अनुमान आज के समय लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि समय समय पर जब शासक बदले इस जगह के महत्व को सबको बदल दिया। फिर भी मैं एक अनुमान के साथ आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। हो सकता है मुझसे त्रुटि हो, उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी चाहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ तहखाने में उतरे, सब में गए और यहीं पे आके ना ये ऊपर अनटच सी चीज़ें हैं जो जा रही हैं। देखो, चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है पर इसमें हम चढ़ेंगे। और ये छोटा सा कमरा बना हुआ है। इस कमरे से बाहर की तरफ जो राज दरबार लगता था, जो दीवाने खास लगता था, वो सीधा नजर आता था। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसको सैनिक यूज किया करते थे, कि अगर कभी कोई घातक हमला हो जाए या दीवाने खास में कोई भैंस छिड़ जाए तो उसको यहीं से फायर कर तो अब यहाँ से इस एरिया से बाहर निकलेंगे। उसी जगह से हम वहां से ऐसे घूमे थे और इस जगह से हम आए। पहले पार्ट में मैं इस जगह से ऐसे आया था और सीधे हाथ की तरफ घूम गया था। अब इसी जगह से पूरा एक सर्किल लगाकर उल्टे हाथ की तरफ से निकल रहा हूँ और बाहर इस राज दरबार के प्रांगण में पहुंचता हूँ। चीज तो ये कुआं था है भाई साहब, देखिए ये कुआं आपको सोचने पे मजबूर कर देगा इसके अंदर क्या है। राज दरबार या कहें दीवाने खास के सामने बना ये स्ट्रक्चर, जिसे ज्यादातर लोग बताते हैं कि ये एक मंदिर है, इसी को देखने के लिए मैं इसके अंदर गया। और बाहर बना ये चबूतरा, कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा था कि ये मंदिर से रिलेट कैसे कर रहा था। जब मैंने सीढ़ियों से चढ़कर इस जगह को देखा तो ऊपर बहुत सुंदर नक्काशी थी, और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं थी कि इस नक्काशी को नेट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर, जिसे गालिबकारी या मुकरनास कहा जाता था मुगल साम्राज्य के दौरान। और वो अक्सर इन चीजों का यूज किया करते थे जो आपको आगरा के ताजमहल, आगरा के किले में और लाल किला दिल्ली में देखने को मिलती हैं। तो इस जगह का महत्व जब भदौरिया शासक थे, जब राजा बदन सिंह थे, उसके बाद राजा महासिंह थे, तो हो सकता है उन्होंने इस जगह को एज ए टेम्पल यूज लिया हो, मंदिर बनाकर। और जब यहाँ 18वीं सदी में मुगलों का शासन आया, तब हो सकता है उन्होंने इस जगह को पूरा चेंज कर दिया हो और वो अपने खास काम के लिए इस चीज को यूज किया करते थे। एक तरीके से कहें तो ये प्रतीत होता था कि यहाँ पर राजा बैठते थे, या इस राज दरबार के सामने राजा का कोई खास आदमी यहाँ बैठता था। सच बताऊं तो ये मंदिर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मंदिर अगर होता तो इसके चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग छोड़ा जाता, और ये इतना बड़ा शासन साम्राज्य था तो मंदिर ऐसा तो नहीं बना सकते बिना परिक्रमा मार्ग के। क्योंकि यहाँ से आगे बढ़कर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मंदिर है, और बहुत ही सुंदर मंदिर। लेकिन उससे पहले इस दरवाजे के ऊपर जो आप एक खिड़की देख रहे हैं ऊपर, जो वीडियो के सबसे पहले जो मैंने आपको कमरा दिखाया था छोटा सा सीढ़ियों पे चढ़कर, ये वही कमरा है। और अब समय आ गया था इसके नीचे एक और तहखाने में उतरने का। वन लास्ट राइड तहखाने की तरफ।
वो अभी क्या कब्र से भी छाते हैं। जब हम उतरे तो हमने देखा कि बहुत सारे पत्थरों को जमाया गया है और उन पत्थरों के नीचे हमने देखा कि एक प्लास्टर किया हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ से जैसे नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी और उन सीढ़ियों को इन पत्थरों से ढक दिया गया है और बंद कर दिया गया है, यही प्रतीत हो रहा था। बाकी इस जगह का इस्तेमाल ऋतु के हिसाब से गर्मियों में ज्यादा किया जाता होगा क्योंकि ये उस समय ठंडे रहते थे तहखाने। तो मतलब या तो इसके नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, और सही कह रहा था वो बंद कर दी ना, तो ये एरिया है वो बंद करने वाला, क्योंकि नीचे यार इतना उठा हुआ बना पड़ा है तो कुछ तो होगा। चलो कोई नहीं, यही एरिया बंद किया है खास से। चल भाई, हमने वो पूरा एरिया राजा का महल, ये पूरे इसके अंदर जो महल था, ये वास्तव में जितना हम गए कोशिश करी जितना जाने की, और फिर ये स्ट्रक्चर, वो रंग, वो राजा जी का राजतिलक का स्थान, वो कुआं, ये चौकर, ये यहाँ पे प्रजा बैठती होगी। अब चलो एक बार इसमें और देख जाता हूँ। इस तहखाने से निकलकर हम इसी के बगल वाली स्ट्रक्चर में पहुंचे, जहां हमें पहली बार ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला जीवन में, जो बहुत सुंदर था, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी और पीछे की तरफ देखेंगे तो एक परिक्रमा मार्ग भी छोड़ा हुआ था। इस पर मैं पीछे से आया था, ये देखो वो वीडियो। देख अब पीछे ही राजा साहब जैसे इसमें से निकलते होंगे ना, और यहाँ से जाके ऐसे धड़ाम बैठ गए राजा साहब। हाँ भाई, नहीं राजा साहब की छतरी नहीं, राजा साहब के तो बगल में है, ये तो उनके कुछ मंत्रीगण की रही होगी। चल पल्ली साइड चल। जब मैं पहले पार्ट की वीडियो बना रहा था तो मैं इधर आया था, तब मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये एक मंदिर है। वही डिज़ाइन जो राजा जी के उसमें था। और यहाँ से अगर देखेंगे आप तो ये नीचे कुछ कक्ष था, हम यहाँ पीछे से आके बैठे थे, और ये इधर से कनेक्टिविटी दे रखी है इसकी। यहाँ से ये नीचे हम तहखाने में गए और ये पीछे की तरफ से रास्ता आ रहा। तो वही मैं देख रहा हूँ कि ये एरिया इतना विचित्र कैसे है। और इस मंदिर के बगल में जो ये कमरा छोड़ा गया था, इसमें उस समय मंदिर का सामान रखा जाता होगा, पूजा पाठ का। बड़ी लकड़ी है, 2 हिस्सों में लगा रखी है। ये मतलब एक बीम जो होती है ना, वो होनी चाहिए थी, लेकिन लकड़ी की बीम है यहाँ पर, और पूरे इसको संभाले हुए है। ये मंदिर यहीं खत्म नहीं होता है। जब हम थोड़ा सा आगे निकले इसी के साइड बाय साइड, तो एक कमरा मिला जहाँ पे बीच में कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर एक चबूतरे पर खत्म हो रही थी। ये भी एक मंदिर था, शायद अलग अलग भगवान के ये मंदिर रहे थे, और ये सब रानी के महल से अटैच थे, रानी के महल के जस्ट बगल में। तो इनमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि जब रानी यहाँ रहती थी, उनके पास ही इन मंदिरों का निर्माण अंदाजा किया नहीं गया। लगा सकते कि उस समय कौन सी मूर्ति रही होगी। और ये रानी का ही महल बताया जाता है इतिहास में। कमाल है यार, ये देखो। और ये जो सांचे दिख रहे हैं आपको, छोटे 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 छोटे, इन सब में भित्ति चित्र रहे होंगे उस समय। और कहा जाता है कि जब दिया जलता था तो सारे भित्ति चित्र जगमगा उठते थे। इस रानी के महल को जब मैंने अंदर से देखा तो वो जो कला थी, जो भित्ति चित्र जहाँ बनाए गए थे, जो उस समय का कलर था, जो सब्जियों और फूलों को सुखाकर बनाया जाता था, वो सब गायब था। क्योंकि 342 साल का जो समय बीत चुका था, उसमें तो ये महल बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। वरना 100 साल में आज के घर तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी वहाँ कुछ था ही नहीं। अंदर छोटे छोटे जो गलियारे छोड़े गए थे, वो इस महल की रानियों के लिए थे। और इसी जगह से आप उस बिहड़ को भी देख सकते थे बाहर के। दूर से अगर कोई युद्ध करने के लिए आ रहा है तो भी आप देख सकते थे। और बारिश के समय पर यहाँ बहुत ही मनोरम नजारा हो जाता है। खो चुका अपनी, वो देख यहाँ से भी छोटा सा बना हुआ है, पीछे का हिस्सा देखने के लिए। दिखा लाइट से जरूर दिखेगा। कभी यहीं कहीं से चंबल नदी दिखाई देती थी, लेकिन आज समय के अभाव में उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया है और वो काफी दूरी पर यहाँ से बहती है। इसी महल के इस खिड़की से बाहर का हिस्सा दिखाई देता, दूसरा सैनिक बुर्ज दिखाई देता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये महल कितना नीचे और कितनी गहराई तक बना हुआ है। लेकिन अब वहां पहुंच पाना नामुमकिन सा है, क्योंकि जो रास्ते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए गए। इसी रानी महल के ऊपर जाने का समय आ गया, जहाँ पर वो शाही छतरी बताती थी कि ये रानी का महल है या राजा का, क्योंकि उनके डिजाइन जो होते थे वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि आप आइडेंटिफाई कर सके दूर से कि ये रनवास है, यानी रानी का महल। और हम रानी की सारी छतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ
ओके हाँ, ये वो रानी की सारी छतरी है जैसे वो राजा से आती है। ओह, क्या बात है यार, इसमें कुछ लिखा हुआ है, श्री गणेशाय नमः। देख नहीं यार, ये ना देख मरम्मत कार्य किया गया है ना, तो इन्होंने ही लगाया ये, है ना। इस रानी के महल पे ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जो मुझे ऐसा लगा कि जब इसका संरक्षण कार्य किया जा रहा था तब ये पट्टिका लगाई गई, क्योंकि ये पट्टिका सारे पत्थरों से जो आसपास लगे से बिल्कुल भिन्न थी और नई प्रतीत हो रही थी। ओके भाई वाह, क्या बात है, कमाल है। ये शाही छतरी भाई, और यहाँ ये लास्ट पॉइंट है जिस पे आप अपने आप को अधर पधर मानेंगे। और नीचे देखो कुछ नहीं है, आप गए काम से, कमाल है भाई। अटेरी के किले से इस पोर्शन से विदा लेते हैं और इस पोर्शन में आ जाते हैं हम। और यहाँ देखो भाई, दरअसल ये प्रवेश द्वार हुआ करता था और इस प्रवेश द्वार के बगल में ये जो जगह है इसे हाथी खाना बोलते हैं, जैसे अस्तबल होता है घोड़े के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कम से कम 3 हाथी बांधे जा सकते हैं और वो हाथी युद्ध कला में निपुण हुआ करते थे, बहुत ही स्पेशल, जिनके लिए इस तरह का स्थान बनाया गया। और ये हाथी खाना दीवाने आम के जस्ट सामने था और इस दीवाने आम में जो लोग न्याय के लिए आते थे, जब राज दरबार लगा करता था और जो दंडित पाए जाते थे, कहा जाता है कि इन्हीं हाथियों से उनको दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड। इस कदर इसकी वैल्यू थी उस समय। इसमें भी तहखाने हैं ना। अब देखो ये पूरा पोर्शन तहखानों से भरा पड़ा है, देखा। अरे नीचे तो बहुत अरे ये तो बहुत गहरा है दिनेश, ज्यादा गहरा ना है तो नहीं। पर इसका रास्ता कहाँ से होगा, ये रहा ना, देखिए उतर रही, बंद कर दी कैसे तो ना बेटा, जा रही जाके। अरे ये तो टूटी पड़ी है। कप अच्छा मिल के गई थी आपसे, गले मिले या नहीं मिले? मैं सारा पसर जाऊं है तहखानो। अरे अपन छोड़ भाई, हिस्सा के नीचे तो ना घड़ा जब हम नीचे घूम, है ना भाई। इस एरिया में हम हुआ है, हाँ यहीं से तो चढ़े थे अपन। चलो तो दोस्तों, ये पूरा मंच नजर आता है, ये इसके पीछे पूरा महल, 2 चौक हैं, एक और पीछे 2, और वो थी शिक्षी बुर्ज। कभी ये डकैतों का बसेरा था, यहाँ डकैत लोग रहा करते थे। नीचे सप्तखंड कहा जाता है, 7 मंजिल तक नीचे है, बाहर से भी दिखाई देता है, पर अब सुरक्षा की दृष्टि से सब बंद कर दिया गया। देखो भाई स्थितियों में इस अटेर के किले में ना, यहाँ पे ये एरिया, ये जो आपको जगह है छेद इन सब में जो नवरत्न और फिट रहा करते थे। और इन ये उजाले जो हम नीचे गए थे ना उसमें जाने का, तो ये पूरा बेसमेंट है। और ये कभी मेन एंट्रेंस होता था इस जगह प्रवेश करने का, यहाँ से भी चढ़ सकते हो, लेकिन इस जगह से इस पर प्रवेश होता है। यूपी के हैं ये खंभे देखो भाई, और अब बाप रे, ये कभी खंभे इमारत का हिस्सा थे ये भाई, क्या बात है। ये सारे खंभे, और हम इस हिस्से में घुसे थे नीचे, सब भौचक के रह गए। ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम घुस कैसे गए, क्योंकि नीचे तो बहुत खतरा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये खूनी दरवाजे के ऊपर इस वक्त ये क्या हो सकता है, जब बीच में गोल गुंबद और चारों तरफ इस तरीके से बनावट। ओके, और ये सप्तखंडा महल, हम बस है ना यहाँ तक गए, इसके नीचे के तहखाने बंद कर दिए भाई, बिल्कुल बंद कर दिए।
अब आप भी देखो, देखो यहाँ से उठ रहा है ये 2 3 ये मतलब 4 नहीं, और नीचे ये 3 तले हैं। मतलब बंद क्यों किया, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। जो जिसको डर लगे वो खुद ही नहीं जाएगा। ये सामने से दृश्य इधर चलते हैं देखने के लिए। ओह देख रहा हूँ मैं यहाँ हूँ, तो अब ऊपर चल के देखते हैं इसको थोड़ा सा। आ जाओ। और ये देखो डॉम, ये डॉम देखो, जो ये गुम्बद होता है ना, कॉर्बेल डॉम बनाते हैं वो है। समझ गया मैं। ये पीछे से ओके कहीं देख तू, अब देख। तो देखो ये मुगल इसमें रहा है प्रभाव में, तो उसका सबूत ये छतरी जिसपे यहाँ पे ये अल्लाह लिख रहा है, ये अल्लाह ही होगा मेरे हिसाब से। तो ये मुगल आर्किटेक्चर के प्रभाव में रहा है, और शायद ये इस पोर्शन जब मुगल शासन आया हो तब। और यहीं से वहाँ देखेंगे आप ये, तो ये चूना पीसने का एक स्ट्रक्चर है, बीच में पार्ट लगते थे और कभी कभी इनसे आटा भी पीसा जाता था। तो ये एक स्ट्रक्चर होता था जिसके चारों तरफ बैल घुमा करते थे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, गुप्त चीज़। कभी आप यहाँ आए हो, ऐसा फील किया है कभी? हम बिल्कुल छतरी के ऊपर है, वो छतरी जिसके नीचे कभी वो राज साम्राज्य बैठा करते होंगे। कमाल है। गिर मत जाइए कहीं टूटे या तेरे गिरो से। ये सच है, जब यहाँ से साम्राज्य चला गया था तब ये जगह 19वीं शताब्दी में, खासकर से 20वीं शताब्दी में डाकू के पास थी। चंबल के बीहड़ के बीचों बीच ये जगह कभी डाकुओं द्वारा यूज की जाती थी। इसके तीनों तरफ आज भी चंबल नदी बहती है, लेकिन 382 साल के इस लंबे अंतराल के बाद उस चंबल नदी कुछ दूरी पर बहने लगी है, पर दिखाई अब भी देती है। क्या करते थे यहाँ डाकू, सोच के डर लगता है, क्योंकि आज भी मुझे यहाँ जाकर डर लगा। वीडियो को एंड करने का समय आ गया। इसके बाद हम चलेंगे जाट साम्राज्य के सबसे बड़े किले की तरफ, गोहद का किला। आप बने रहिएगा और अपना प्यार बरसाए रखिएगा। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश भारत।